हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। आज हम अपनी ऑडियंस के लिए ऐसी वीडियो लेके आए हैं ना कि आपने कहना कि भाई क्या क्या लेके आ गए हो। कौन सी भाई इंडिया में जैसा कि ट्रेन्स का बहुत ज़्यादा कल्चर है। हाँ। और इंडिया में वंदे भारत नाम से 180 प्लस ट्रेन्स जो हैं वो कह लो कि ऑपरेशन है। और उसी का एक कह लो कि स्लीपर वेरिएंट आज जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे, जिसको देखेंगे वंदे भारत का स्लीपर ट्रेन, जो कि रिसेंटली एक एक्सपो में भी उन्होंने 3D एनिमेशंस के थ्रू दिखाया था कि भाई ये ऐसा होने जा रहा है जब ये लॉन्च होगा। तो स्लीपर बस कह लो वंदे भारत की। मैंने ज़्यादा वीडियो तो नहीं देखी। स्लीपर बस और ये इंडिया की कह लो कि वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट स्लीपर बस होने जा रही है, स्लीपर ट्रेन होने जा रही है। तो मेरे ख्याल है अपनी ऑडियंस को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। हाँ, देखने वीडियो की तरफ चलना चाहिए पहले। हाँ, अगर उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर लें, क्योंकि हम लोग कह लो कि जब आप करेंगे नहीं तो हमारी फैमिली ग्रो नहीं होगी। तो इस तरह हमें ना कुछ खास वीडियो बनाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आया करेगा। तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिएगा हमारे चैनल को। बाकी हम अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, ये एक रशिया के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन की है मेरे ख्याल में ना, ये मैं भूल गया था। रशिया के साथ कोलैब किया है इन्होंने, तो वो कोलैब करके एक नया वेरिएंट निकाला है ट्रेन का। तो मैं कहता हूँ भारत और रशिया के जॉइंट कोलैबोरेशन में बना हुआ ये है वंदे भारत स्लीपर का एक इंटीरियर प्रोटोटाइप यूनिट। ओ यार, ये देखो क्या यार, LCD की हुई है वो? ये उन्होंने कह लो कि 3D एनिमेशन, ये एक जगह पे एक्सपो पे खड़ी है ये ट्रेन। और उन्होंने बाहर वो कह लो कि अंदर LCD इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि ट्रेन में आप जैसे ही अब ये लगता कि एक जगह खड़ी है, आप अंदर जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि भाई आप वाकई सफ़र में है, ट्रेन चल रही है बाकायदा, आपको ऐसा फील होगा। तो उन्होंने ऐसे एनिमेशन यार बाकायदा, बहरहाल देखा जाए ना बहुत लग्जरी इन्होंने अंदर से कर दी है। कुशंस वाले वो कर दिए हैं जो कि किनेट के द्वारा बनाया गया है। आज की इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि कोच के अंदर कौन कौन सी अनोखी चीजें हैं, लेकिन ये भी बताऊंगा कि ये एक्चुअल पार्टनरशिप क्या है भारत और रशिया के बीच में इस ट्रेन को बनाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। अगर इसका बाहर वाला वेरिएंट ऐसा होने वाला है ना, ऐसी लुक होने वाली है तो बहुत प्लस ही है, ये तो बुलेट को टक्कर देगी भाई। कल्चर भाई, हर जगह कल्चर रिप्रेजेंट होगा भाई इंडिया का। पहले मैं समझा देता हूँ कि ये पार्टनरशिप बेसिकली है क्या। दोस्तों, वंदे भारत के सक्सेस के बाद में एक स्लीपर वर्जन का कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले ही रख दिया गया था और प्लानिंग में भी लंबे समय से था, लेकिन ये थोड़े थोड़े ऑब्स्टिकल्स के थ्रू ही गुजरता रहा। 2022-23 में इंडियन रेलवेज ने एक टेंडर फ्लोट किया जहां पर 200 ऐसे स्लीपर ट्रेन सेट्स बनाने की डिमांड रखी गई थी और ये ग्लोबल टेंडर था, दुनिया भर से कंपनीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सरकारी कंपनीज भी होती और फॉरेन की कंपनीज भी। इसी के अंतर्गत इंडिया के अंदर के रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, जो एक पब्लिक सेक्टर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इन्होंने TMH, रशियन एक रोलिंग स्टॉक मेजर कंपनी है, उनके साथ में पार्टनरशिप की 120 ट्रेन सेट्स को बनाने के लिए, जो अराउंड 1920 कोचेस का ऑर्डर निकल कर आता है स्लीपर वर्जन में। और ये एक सही समय भी था क्योंकि रेल कोच फैक्ट्री जो लातूर के अंदर बनी हुई है, ये कुछ समय से ही अपना ऑपरेशन चला रही है और इसीलिए एक बड़ा मॉडर्न ऑर्डर इस फैक्ट्री के लिए परफेक्ट था। और ये दोनों कंपनी के बीच में बना हुआ जॉइंट वेंचर इस फैसिलिटी को यूज करते हुए मेक इन इंडिया स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने के लिए आगे आता है। अब यहाँ पर कोलैबोरेशन ऐसा है कि रशियन टेक्नोलॉजी, टेक्निकल इनपुट्स का हम इस्तेमाल करेंगे, जबकि मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होगी। यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इंक्लूडेड होगा कई चीजों के अंदर। और रेलवे का जो मेजर अपग्रेड होने वाला है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के अंदर, जैसे वंदे भारत ने किया है, वैसे स्लीपर वर्जन के अंदर ये दोनों देश मिलकर अपने कंपनीज के थ्रू करने वाले हैं। अब 1920 कोचेस मतलब कई समय तक, कई यार ये अगर इंटीरियर इसका ऐसा होने जा रहा है ना, मैं कहता हूँ कमाल यार, कमाल। बुलेट ट्रेन को भूल जाएंगे सब। बुलेट क्या भाई, ऐसे इंटीरियर वाली ट्रेन यार, सेपरेट कैबिन्स बने हुए हैं, प्रॉपर लग्जरी फीलिंग यार। सालों तक जो है इसी ऑर्डर के भरोसे फैक्ट्री जो है अच्छे कैपेसिटी पे चल सकती है। और इसी में बहुत ज्यादा प्लानिंग हुई, प्रोटोटाइप हुई, डिजाइन जो है उसको आइटरेट किया गया और फाइनली IRE 2025 में एक 4 बर्थ कंपार्टमेंट जो कि फर्स्ट क्लास कॉन्फ़िगरेशन में होगा वो यहाँ पे दिया गया है। अब मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर चेंजेस क्या है। अब देखो, स्लीपर वंदे भारत तो मैं आपको बता चुका हूँ जो BEML वाली बनी थी। अब इसमें फर्क क्या है? देखो, मेजरली यहाँ पे फर्क जो है वो काइंड ऑफ एक कोजीनेस में देखने को मिल रहा है। जो कलर्स चूज किए गए हैं, जो पैटर्न्स चूज किए गए हैं, जो
लेवल ऑफ फिनिश है वो आपको किसी होटल रूम की याद ज्यादा दिलाएगा रादर देन एसी फर्स्ट क्लास केबिन। इनफैक्ट जो यहाँ पे डिजाइन में लीड में थे उनसे भी मैंने बात की, एक रशियन, तो आगे जो वीडियो में आपको इनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ वहाँ पे डिजाइन के पीछे की बहुत सारी फिलोसॉफी भी समझ में आएगी। लेकिन इसके अलावा अगर चेंजेस की मैं बात करूँ तो पहले आपको काइंड ऑफ मोटे स्टेप्स नजर आ रहे थे ऊपर के बस पे चढ़ने के लिए, ये स्पेस एफिशिएंट भी इतने नहीं थे, साथ साथ काफी ब्लॉकी नजर आते थे। इनको रिप्लेस किया गया है स्टेयरकेस के साथ जिसके ऊपर रबर पैडिंग भी दी गई है, जिसके कारण ऑब्वियसली चढ़ना जो है आसान बनेगा। अब एस्थेटिकली अच्छा या बुरा ये आपका ओपिनियन हो सकता है। इसके अलावा जो हमें दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में देखने मिले थे, वैसे सिमिलरली यहाँ पर भी बिल्ड इन यूएसबी पोर्ट्स, इंडिविजुअल रीडिंग लाइट्स, स्मार्ट स्टोरेज कंपार्टमेंट्स है। यूएसबी पोर्ट्स या जो कहे पावर यूनिट भी इस तरीके का दिया गया है, उसमें प्लग भी लगा सकते हो, टाइप सी भी लगा सकते हो, नॉर्मल यूएसबी चार्जर के वायर भी लगा सकते हो। साथ साथ प्रीमियम मटेरियल्स जो है यहाँ पे मेनली इस्तेमाल किए गए हैं। ऑलमोस्ट हर एक सरफेस सॉफ्ट टच है। बॉटल होल्डर्स जो है हाई क्वालिटी के फोल्डेबल है और डिसेंट साइज की बॉटल को होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली साइड टेबल भी दिया गया है और नीचे स्पेस अच्छी खासी छोड़ी गई है जो कि लगेज रखने के काम में आएगी। ऊपर वाले बर्थ पे भी नीच स्पेस दिया गया है, फोन बुक वगैरह कुछ रखना है तो रख सकते हो। बात करें एग्जैक्ट ट्रेन की तो 16 कोच की एक ट्रेन होगी जो 160 से 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चलने के लिए केपेबल होगी। और ये तो बुलेट की स्पीड नहीं है, यानी कि बुलेट ट्रेन का हमने सुना था कि 180 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से यानी कि वो चलती हैं। ये सिंपल वंदे भारत होगी, ये तो मेरे ख्याल 70 to 80 या 120 या 130 मैक्सिमम स्पीड होती है यार। को ये कैसे वो जल्द ही प्रोडक्शन में जाएगी और रैंप अप होते हुए हमें बहुत स्पीड से वंदे भारत स्लीपर जो है रूल आउट होते हुए नजर आएगी। दूसरी जो वंदे भारत स्लीपर आईसीएफ के थ्रू बनी थी वो ऑलरेडी ट्रैक्स पे आ गई है। अब पहली वाली रेक का टेस्टिंग अच्छा खासा हुआ था तकरीबन साल भर पहले, अब सेकंड वाली का भी रिगरस टेस्टिंग होगा। इसके बाद में एक पेयर ऑफ वंदे स्लीपर मिल जाएगी और ये पेयर जो है चलाई जा सकती है किसी रूट पे। और काइंड ऑफ सिमिलर वंदे भारत स्टोरी जो है कि पहले 2 ट्रेन्स को काफी समय टेस्ट किया गया, फिर बहुत तेजी से रेक्स ऐड की गई, सिमिलर कहानी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। आगे इस वीडियो में आप इंटरव्यू देखेंगे जिसमें इस ट्रेन के डिजाइन लीड के द्वारा आपको कई ऐसी चीजें जानने को मिलेगी इस ट्रेन के डिजाइन के पीछे, चाहे वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर। तो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू द चैनल पावर ट्रेन एंड सर my first question, I'll just directly land on the questions. Russia and India both have very different climates and people have different tastes. So when it comes to design, what particular things were changed in the interior design which were India specific? May I ask in other words? I think I didn't see any differentiation, a lot of differentiation from the people, because basically what the people need, especially when they're dreaming about the future, the comfort, personalization, and safety. This is a topic all, doesn't matter where you're in India and Russia. What topic I think we are really close to each other. We always, for us, always not enough to have just like something looking nice. We're always trying to find a nice point in the culture, in the past. That's what was for me also pleasure to work with this project, because it was a lot of skills for me while I'm trying to talk with people what they need, what the travel is, because I think the understanding what is journey in Russia and India are really different. So when it comes to designing interior of a train, the seating and all, as a designer, how like what's different when it comes to designing interior for a train? I think it's not so different. The only point when you're talking about exterior, especially when we're talking about our project, for us was important to find how to say emotion. If you know the car industry, what's more important in the car? What you feel, because you love this car or you doesn't like it. It's always first impression, a little bit like in communication between the humans. In the exterior, really important to catch attention, to provide something really new what we did, because our design is not. अच्छा, इधर हम अपनी ऑडियंस जिनको इंग्लिश सही तरह समझ नहीं आ रही उनको हम ये बता देते हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये जो ट्रेन जो है स्पेशली इंडिया के कल्चर को देखते हुए, इंडिया के पीपल्स को ऑब्जर्व करते हुए, इंडिया के कह लो कि ट्रैवलर्स जो जितने ट्रैवलिंग करते हैं उनको ऑब्जर्व करते हुए ये डिज़ाइन हमने वो कह लो कि मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया है। और स्पेशली जो इसका आउटडोर डिज़ाइन के बारे में जितनी बात की जाए तो वो कहते हैं कि जी
देखें किसी भी चीज से अगर इश्क हो ना तो उससे वो पहली नजर में होना चाहिए। हाँ, तो ये पहली बात नजर है। में वो कह लो कि एज अ वे उन्होंने इस तरह रिप्रेजेंट किया कि यार गाड़ी की फीचर्स, गाड़ी की लुक्स जो कह लो कि करंट सिचुएशन के हिसाब से बहुत कह लो कि अपडेटेड हो गई हैं। तो हमने इसलिए इस ट्रेन को उसी लिहाज से कह लो कि रिप्रेजेंट किया है कि एक तो लुक्स वाइज भी अच्छे हो और अपडेटेड भी हो और कंफर्ट भी हो इंडिया के पीपल्स के हिसाब से। Just like another design of the mask, we really try to combine two industry, trains and cars. I have to say every details in our exterior we make it with the attention how normally automotive designers doing that. Attention to the lights elements, it's look like a diamonds, some curves, shapes, silhouette. All I think our train maybe more looks nicer than other cars. Yeah, I would agree. I would agree to this. And interior, of course, interior another topic. When we're starting interior, first of all, not the style इंटीरियर पे तो or बात not बनती नहीं impression, है ना यार। what we're talking before, but how to provide the feeling. When you're visiting a new hotel, what's important for you? Style, colors? I don't think so. For you, important how warm atmosphere inside, and this is a goal for our interior designers to use the same space to provide different type of comfort by Comfort feature, by features. color, by materials. For example, for our interior, we create some concept. We call it soft touch. That means every shape, every materials doesn't matter. The upholstery or the wall. That means a feeling of. That means soft material should be the actually the birth surface. यानी कि वो soft कह रहे हैं itself, कि but इंटीरियर soft हमने इस तरह का उसको दे दिया है ना, इस तरह का डिजाइन कर दिया है ना कि भाई आप जैसे जाते हैं ना एक होटल में जाते हैं, लग्जरी होटल में जाते हैं, वहां जाके आपको जो फील्स आती हैं, जो चेयर्स जिस तरह की आपको मिलती है, कंफर्ट हर जगह पे, साइडों पे क्या, चेयर्स पे क्या, टेबल्स पे क्या, कंफर्ट उन्होंने दे दिया हर जगह पे। तो उन्होंने कहा हमने स्पेशली इंटीरियर जो है वो उस कल्चर को देखते हुए उसकी तरह हमने रिप्रेजेंट करवाया है इसके अंदर। means like a feeling. It's not should look like hard walls. It should be really cozy, really home looking, and aesthetical points. We create, for example, a special pattern together with Indian designers. You know this technique, special when you printing on textile something Yes, with yes. repetition. We did it the same. We repeat this technology, but inside the coupe. You see, we kind of the people who ready for a different type of experiment, new materials, new patterns, new features like cup holders, personal light, special folding, comfortable elements. That's what we believe should be a kind of design of the future. future. Doesn't ये matter, कहना train गलत नहीं mobility, let's say, to be a little bit out of the box and to think what the people dreaming, what they really need, instead like what they just need to travel. So my final question for you: how was it? Like, how did you felt while designing a train for India, on a personal level? That means like a marks, what will be good. Like, how- what did you find different working with Indian engineers or Indian designers or the yeah. team as a project? Yeah. As a project, of course, I really like the culture, engineering culture in India because we live it close to the Russia. We always thinking how to produce it. I think we are really close by engineering culture. That surprised me. And second point, this what I like, kind of openness for experiments. You know, sometimes culture they not ready for experiment with like trains, areas. What I like in India, they dreaming about really bright future, and they want to find this bright future also in design, also in interior design of public transportation everywhere. I think it's really good mark for us, and it's really inspiring me. Thank you so much, sir, Thank for you. your valuable insights, Thank and you. thank you so much for your time. अच्छा जी, ये हमारी वीडियो हो चुकी है एंड। तो कैसा लगा आपको ये हमारा डिक्शन? आप बताएं आपको ये ट्रेन कैसी लगी भाई? ये यार मुझे तो बहुत ही अच्छी ट्रेन लगी और मुझे ऐसे लग्जरी लग रहा था कि लग्जरी हमने टिकट लेके समझो कार लेनी है। लग्जरी तो इन्होंने ऐसी दे दिया ना, कंफर्ट जोन इन्होंने ऐसा दे दिया भाई इंट्रोड्यूस। वो यही कह रहे थे कि बार बार कि हमने सिर्फ इंडियन कल्चर को देखते हुए, इंडियन लोगों को देखते हुए, वहाँ के लोगों का कल्चर किस तरह के, वहाँ के लोग पसंद क्या चीज़ करते हैं, वहाँ के लोगों को किस तरह की चीज़ें ज़्यादातर पसंद है,
इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो कह लो कि इन्होंने ये ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाई है, और ये कोलैब रशिया और इंडिया का कोलैब हुआ है, तो तब जाके ये कह लो कि स्लीपर वेरिएंट इन्होंने नया, वंदे भारत तो काफ़ी सारी ऑपरेशन है, लेकिन ये नए स्लीपर ट्रेन जो है ये इन्होंने अब रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाई है, और ये कोई ज़्यादा ये पुरानी वीडियो भी नहीं थी, हाँ, एक मंथ पुरानी वीडियो एक थी। मंथ तो पुरानी। ओवरऑल हमें तो काफ़ी अच्छी लगी है हाँ, यार बहुत ट्रेन, जबरदस्त और ट्रेन थी यार। कह लो कि शौक भी हुए हैं कि यार इतनी लग्जरी उन्होंने दे दी है एक ट्रेन में यार। इंडिया के जो जनता के हैं ना, वो प्राइम मिनिस्टर वगैरह कह लो कि वो बहुत सोचते हैं अपनी जनता के बारे में, अपने लोगों के बारे में, और ये एक बहुत अच्छी बात है। तो गाइज हमें तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, आपने बताना है आपको ये हमारी रिएक्शन वीडियोस किस तरह की लगती हैं, और अगर इससे रिलेटेड, इंफ्रा से रिलेटेड, सिटी से रिलेटेड, कॉमेडी से रिलेटेड, कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं, तो सिंपल आपने क्या करना है, एक कमेंट करना कमेंट है। करना है। कमेंट में आपने उसका नाम और उसका कह लो कि लिंक आपने पेस्ट कर देना, बाकी अगली मिलेंगे। वीडियो आपके हाँ, कमेंट की बाकी आएगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को लाइक कर दें अगर आपकी वीडियो हमारी अच्छी लगती है, अगर नहीं लगती तो डिसलाइक कर दें, कोई इशू नहीं है, बट सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। बाकी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक टेक केयर। केयर।